दो प्लेन जिन पर 677 लोग थे 900 मील पर दूर की स्पीड से एक दूसरे की तरफ जा रहे थे। दोनों पायलट्स को ये यकीन था कि उनको जो रास्ता और डायरेक्शन बताई गई है वो ठीक है, दूसरे की गलत हो सकती है। लेकिन असल में दोनों पायलट्स को जो डायरेक्शन दी गई थी वो सेम थी, मतलब दोनों प्लेन एक ही रास्ते से गुजरने वाले थे, जिसका मतलब था एयर क्रैश। इन दोनों प्लेन को गाइड करने वाला इंसान एक 26 साल का ट्रेनर हिदेकी हिजितानी था, जिसने कुछ दिन पहले ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम संभाला था। ये नौजवान बच्चा एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा था। उसने 12 फ्लाइट्स को संभालते संभालते प्रेशर में आकर फ्लाइट 907 को नीचे डिसेंड होने का कह दिया, जबकि ये डायरेक्शन फ्लाइट 957 को मिलनी चाहिए थी। दोनों प्लेन उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए एक दूसरे के सामने आ गए। फिर जो हुआ वो एविएशन हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। अब जरा इमेजिन करो, आप प्लेन में सफर कर रहे हैं और विंडो सीट से सफर का नजारा कर रहे हो और आपको एक प्लेन आपकी तरफ आते हुए दिखे और वो इतनी स्पीड में हो कि सीधा आपके प्लेन से आकर टकराएगा, तो आपको कैसा लगेगा? एक तरफ से आ रहा था JAL फ्लाइट 957 जिसमें 257 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स थे, और दूसरी तरफ JAL फ्लाइट 907 है जिसमें 411 पैसेंजर और 16 क्रू मेंबर्स थे। पायलट का मकसद 2000 फीट का महफूज डिस्टेंस रख कर एक दूसरे के पास से गुजर जाना था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था और कुछ छोटी गलतियों की वजह से ये मामला कुछ अलग मोड़ लेने वाला था। आसमान में एक अलग निजाम होता है, एक खामोश और हाई लेवल का कोरियोग्राफी का गेम जो प्लेन को एक दूसरे से महफूज डिस्टेंस पर रखता है। हर प्लेन को एक खास रास्ता मिलता है, एक छोटी सी गलती भी सब कुछ बदल सकती है। लेकिन 26 साल का नौजवान जो गलती कर बैठा था उसका किसी को पता भी ना लगा, जब तक वो दोनों प्लेन एक दूसरे के सामने नहीं आए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस गलत इंफॉर्मेशन की वजह से फ्लाइट 907 सीधा फ्लाइट 557 के रास्ते में आ गई। एक खतरनाक हादसे के करीब हादसे से कुछ देर पहले हिदेकी के सुपरवाइजर यासुको मोमी ने, और हैरत की बात यह है कि आज तक फ्लाइट 957 एग्जिट ही नहीं करती। इस कंफ्यूजन ने वही सब कुछ तबाह कर देना था जो चिनी हुई आवाज में इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश तो की, मगर उस घबराहट में उसने और बड़ी गलती कर दी। यासुको ने फ्लाइट 907 को ऊपर जाने का कहना था, लेकिन गलती से उसने फ्लाइट 957 को ऊपर जाने का कह दिया। और हैरत की बात यह है कि आज तक फ्लाइट 957 एग्जिट ही नहीं करती। इस कंफ्यूजन में वो ही सब कुछ तबाह कर देना था हिजितानी बचाने में लगा हुआ था। अब दोनों प्लेन अपने खतरनाक रास्ते में थे। ये बात एयर ट्रैफिक कंट्रोल में बैठे इन दोनों को पता थी, जो देख रहे थे कि अब कुछ ही सेकंड में क्या होने वाला है। दोनों प्लेन एक दूसरे की नजर में आए तो पायलट ने देखा ये वो लम्हा है जो उनकी जिंदगी का आखिरी हो सकता है। बस कुछ सेकंड और थे ये डिसीजन करने में, उसके बाद सब खत्म। दोनों प्लेन में 677 लोगों की जिंदगी और उम्मीद। इधर फ्लाइट 907 के पायलट ने एकदम से इमरजेंसी मूव किया। उसने अपने प्लेन को अचानक नीचे की तरफ मूव किया, एक आखिरी दफा इस उम्मीद के ये मूव उन्हें मौत से बचाएगा। कुछ सेकंड के अंदर उसने अपना प्लेन फ्लाइट 957 के नीचे से गुजार दिया। लोग कहते हैं कि दोनों प्लेन में सिर्फ 10 मीटर का डिस्टेंस था, लेकिन बाद में TCA का डेटा चेक करने पर पता चला दोनों में 135 मीटर का डिस्टेंस था। और इस वक्त दोनों प्लेन की स्पीड 900 मील्स पर आवर की स्पीड थी। दोनों प्लेन क्रैश होने से माइनर सेकंड पहले बचे। इतने कम टाइम में इतना बड़ा डिसीजन अपने आप में एक मिरेकल था। कुछ सेकंड की दूरी पर 677 लोगों की जिंदगियां
जाया होने से बच गई। लेकिन उस टाइम फ्लाइट के अंदर का मंजर कयामत से कम ना था। फ्लाइट में सब कुछ उल्टा हो गया। जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी वो अपनी सीट से उछल गए। सारा सामान आगे पीछे हो गया और पैसेंजर पर गिरने लगा। एक एक्सीडेंट में 7 पैसेंजर और 2 क्रू मेंबर्स को इंजरीज हुई। बाद में उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। खुदा का शुक्र है फ्लाइट 958 के सारे पैसेंजर सेफ रहे और आराम से अपनी मंजिल टोक्यो की तरफ चले गए। लेकिन फ्लाइट 907 का सफर रुक गया था। उन्हें वापस अपने एयरपोर्ट की तरफ जाना पड़ा जहां पहले से एक मेडिकल टीम उनका वेट कर रही थी। और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला ट्रेन हिडेकी हेजिटेनी की गलती सारे इंसिडेंट का सबब बनी, जिसे 1 साल कैद की सजा सुनाई गई और उसके सुपरवाइजर यासुको मोमी को भी 7 महीने की सजा सुनाई गई, जो एविएशन की दुनिया के लिए एक सबब बन गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।